हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 10। वीतरागा भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रितः बहवो ज्ञान तपसा पुता मद्भावमागतः। वीतरागा भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रितः बहवो ज्ञान तपसा पुता मद्भावमागतः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त होकर मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। तो हर जीवात्मा का परम चरम लक्ष्य है कृष्ण के प्रति जो दिव्य प्रेम है उसको प्राप्त करना। दिव्य प्रेम सुप्त अवस्था में हर आत्मा के अंदर रहता ही है, लेकिन माया के संसर्ग के कारण आत्मा भ्रमित हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि मैं ये शरीर या मैं ये मन हूँ, ताकि हमारा जो सांविधानिक स्थिति है जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, जो हमारी स्वाभाविक स्थिति है, आध्यात्मिक जो स्वरूप है, उसका फिर से वही भाव को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसके बारे में इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं। कृष्ण कहते हैं कि हमें पहले सब 3 चीज़ों से मुक्त होना पड़ेगा: आसक्ति, भय और क्रोध। आसक्ति अर्थात भौतिक वस्तु के प्रति या भौतिक संबंधों के प्रति जो आसक्ति है, हमें उससे मुक्त होना पड़ेगा। तो ये कैसे संभव है? जब हम हमारी आसक्ति कृष्ण के प्रति पैदा करेंगे हृदय में। और वो कैसे संभव है? सेवा करने से संभव है। जब हम सेवा करेंगे कृष्ण की, तो हमें कृष्ण के प्रति आसक्ति पैदा होगी, क्योंकि कृष्णा कोई निर्जीव वस्तु तो है नहीं, कृष्ण तो सबसे चेतन है, स्वयं भगवान है। तो वो हमारे साथ प्रेम का आदान प्रदान करेंगे जितना अधिक हम उनकी सेवा करेंगे। जैसे कोई अरेंज मैरिज होता है, और पुराने ज़माने में खासकर लड़का लड़की एक दूसरे को देखते भी नहीं थे, बड़ों ने डिसाइड किया, उन लोगों ने विवाह कर लिया, तो एकदम से प्रेम डेवलप नहीं हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे वो डेवलप होता है। कैसे? जब वो एक दूसरे की सेवा करते हैं। तो ये एक भौतिक उदाहरण है। कोई भी भौतिक उदाहरण हम आध्यात्मिक जगत के उदाहरण के साथ तुलना तो नहीं कर सकते, लेकिन क्योंकि हम भौतिक जगत में हैं तो भौतिक उदाहरण हमें समझने में मदद करते हैं। तो इसी प्रकार भले ही कोई कृष्ण को ना जानता हो या कृष्ण के प्रति उसके हृदय में बिल्कुल आसक्ति ना हो, लेकिन फिर भी जब वो कृष्ण की सेवा करेंगे, कृष्ण भक्तों के संगति के द्वारा वो कैसे सेवा करना है उसको जानेंगे और धीरे धीरे वो कृष्ण के प्रति आसक्ति को बढ़ाएंगे, तो इससे भौतिक आसक्ति आध्यात्मिक आसक्ति में परिवर्तित हो जाएगी। तब वो अपने संबंधियों को, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, पुत्र पुत्री, सबको कृष्ण का ही जो है अंश समझेंगे और कृष्ण की सेवा में ही उनको लगाएंगे। और कृष्ण से भी यही प्रार्थना करेंगे कि मेरे सभी परिवार वाले आपकी सेवा में लगे रहें। तो इस तरह हम आसक्ति, जो भौतिक आसक्ति है, उससे मुक्त हो सकते हैं। भय, तो भय से भी हमें मुक्त होना चाहिए। कैसा भय होता है? भौतिक जगत में बहुत इनसिक्योरिटी है, जीवन का इनसिक्योरिटी है। सबसे बड़ा भय तो ये है कि हम मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं कभी भी। जैसे अभी कोरोना का महामारी फैला हुआ है,
तो हर व्यक्ति डरा हुआ है कि हमें कभी भी कोरोना हो सकता है, या हो सकता है हम रिकवर ना भी कर पाए, हो सकता है मृत्यु हो जाए। तो बहुत बड़ा भय है ये भौतिक जगत में। और भी बहुत प्रकार के भय है, जैसे नौकरी चली जाएगी या चली गई है, अब घर संसार कैसे चलेगा, या बीमारी का भय, ये बीमारी ना हो जाए, वो बीमारी ना हो जाए। तो बहुत प्रकार का भय होता है। या मेरे संबंधी को कुछ होना जाए, एक्सीडेंट ना हो जाए, एक्सीडेंट हो गया तो कहीं वो लोगों मृत्यु को ना प्राप्त हो जाए, या हमारा ये घर है, घर में बहुत सारा सोना है, कोई आके लूट ना ले, या बिजनेस में बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है, कोई मुझे चीटिंग ना कर दे। तो बहुत प्रकार के भय होता है भौतिक जगत में। तो ये भय से कैसे मुक्त हो सकते हैं? श्रीमद् भागवतम कहते हैं भयम द्वितीयाभिनिवेशतस्या, जो ये भय है इससे मुक्त होने का एकमात्र उपाय है कि हम भगवान श्री कृष्ण के जो प्रामाणिक प्रतिनिधि है, जो गुरु है, उनके शरण में जाए। गुरु को देवता आत्मा यानी गुरु को अपने प्राणधन स्वीकार करें, क्योंकि गुरु ही जो है कृष्ण के प्रतिनिधि है, कृपा के अवतार है, कृष्ण के करुणा के अवतार है। तो ऐसे प्रामाणिक वैष्णव गुरु के शरण में जाकर उनकी आज्ञा से अपने जीवन को जीना सीखें। तो इस प्रकार हम भय से मुक्त हो सकते हैं। क्रोध से भी मुक्त होना पड़ेगा, क्योंकि जो क्रोध है, काम है और लोभ है, श्रीमद् भागवत गीता में कृष्ण स्पष्ट बताते हैं कि ये तीनों नरक जाने का द्वार है। तो हमें क्रोध से मुक्त होना पड़ेगा। तो जैसे कि हमने पढ़ा तृतीय अध्याय में भगवत गीता की कि क्रोध उत्पन्न होता है काम से। जब हम भौतिक कामना वासना को, भौतिक इच्छाओं को अपने हृदय में, मन में, बुद्धि में स्थान देते हैं, तो उससे हमारा क्रोध उत्पन्न होता है। जब उन इच्छाओं को हम पूर्ण नहीं कर पाते हैं, जब हमारा प्लानिंग सक्सेसफुल नहीं होता है, तो क्रोध की माता कौन है? काम। तो क्यों ना हम भौतिक इच्छा को आध्यात्मिक इच्छा में परिवर्तित कर दें। जैसे आपने अभी आम का मौसम है, गर्मी के मौसम में बहुत स्वादिष्ट आम आता है, तो आम खरीद रहे हैं, तो ये भौतिक इच्छा है कि मैं अपने लिए या अपने बच्चों के लिए खरीद रहा हूँ, ये एक भौतिक इच्छा हुआ। लेकिन उसी को आध्यात्मिक इच्छा बनाना बस भावना का अंतर है। बस आप ऐसे सोचिए कि ये आम बहुत सुंदर है और मैं भगवान कृष्ण के लिए खरीद रहा हूँ, कृष्ण को भोग लगाऊंगा। तो कृष्ण को भोग लगाइए और प्रसाद सब लोग खाइए। तो हो गया आध्यात्मिक इच्छा में परिवर्तन। इस प्रकार हमारी बुद्धि को हमें यूज़ करना चाहिए ताकि हम हर इच्छा को आध्यात्मिक इच्छा में परिवर्तित कर दें। तो इस प्रकार भगवान कहते हैं आसक्ति, भय और क्रोध से मुक्त होकर, क्रोध भक्त द्वेषी जने, जब हम क्रोध को भक्त के द्वेषियों पर उपयोग करते हैं तब भी क्रोध कंट्रोल में आता है। ये प्रेम भक्ति चंद्रिका में नरोत्तम दास ठाकुर ने बताया है। तो जैसे कोई भगवान की बुराई कर रहे हैं, भक्तों की बुराई कर रहे हैं, तो उन पर आप क्रोध दिखा सकते हैं। तो इससे क्या होगा? आपका क्रोध कम हो जाएगा, क्योंकि क्रोध का आपने सही उपयोग किया। जैसे हनुमान ने क्रोध दिखाया था ना, रावण के ऊपर लंका जला दिया, लेकिन क्रोध में ऐसा नहीं किया कि उन्होंने अशोक वाटिका भी जला दिया, विभीषण का घर भी जला दिया, ऐसा नहीं किया उन्होंने देख के जलाया असुरों का घर, है ना। क्रोध में भी उनका संयम था, लेकिन ऐसा करके वो भगवान राम के बहुत प्रिय भक्त बन गए। क्रोध का उन्होंने भक्त और भगवान के द्वेषी पर उपयोग किया। अर्जुन ने भी क्रोध का उपयोग किया, युद्ध में इतने सारे शत्रुओं का संहार किया जो अधर्म के पक्ष में थे। तो इस प्रकार हम क्रोध से मुक्त हो सकते हैं। मेन ये है कि हमें जो स्पेशली चैतन्य महाप्रभु ने दिया है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का हमें नित्य जप करना होगा, 16 माला कम से कम। तो इस प्रकार हाँ, कभी ऐसा लग सकता है कि हम रिजल्ट देखें कि कहाँ हो रहा है, नहीं हो रहा है। हमें रिजल्ट पर नहीं, हमारे कर्म पर ध्यान देना है कि हम कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का 16 माला रोज जप कर रहे हैं। ये इम्पॉर्टेंट है। तो ऑटोमेटिक के लिए बाकी जो है भगवान श्री कृष्ण संभाल लेंगे। हमें भी प्रयास करना है, और जब हम हमारा प्रयास देखें तो कृष्ण बहुत खुश होते हैं, तो हमें अपनी कृपा शक्ति प्रदान करते हैं।
तो कृष्ण कहते हैं आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त होकर मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर, कृष्ण में तन्मय होना पड़ेगा पूर्णतया, अर्थात मन 24 घंटा कृष्ण में स्थिर रखे। डर लगे तो कृष्ण को पुकारे, खुशी हो तो कृष्ण को धन्यवाद करे, दुख हो तो कृष्ण का चरण पकड़े। तो हर स्थिति में, हर इमोशंस में कृष्ण को याद करना है, कृष्ण के साथ जुड़ कर रखना है अपने आप को। और इस प्रकार जो कृष्ण के शरण में आते हैं, तो कृष्ण कहते हैं बहुत से व्यक्ति भूतकाल में, भूत मतलब अतीत काल में कृष्ण तत्व के ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। ये जो हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं या श्रवण कर रहे हैं, ये क्या है? कृष्ण तत्व का ज्ञान है। तो इस ज्ञान को प्राप्त करने की लालच होना चाहिए मन में, और ये लालच अच्छी लालच है। भौतिक जगत की जो लालच है वो बहुत बुरी लालच है, वो हमें नरक तक ले जाते हैं। लेकिन कृष्ण के बारे में जानने का जो तीव्र अभिलाषा है, इससे हम पवित्र हो जाते हैं और हम अधिक से अधिक भगवान के बारे में श्रवण करने की इच्छा रखते हैं। ये हमें पवित्र कर देते हैं। तो कृष्ण के ज्ञान जो है हमें पवित्र कर देते हैं। इस प्रकार से उन सबों ने जिन्होंने भगवान का ज्ञान प्राप्त किया, आसक्ति भय क्रोध से मुक्त होकर कृष्ण में ही अपने आप को जो है तन्मय रखा, कृष्ण कहते हैं मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। तो प्रेम जो है, कृष्ण प्रेम ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इस श्लोक में कृष्ण ने बताया। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बताते हैं, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, विषयों में आसक्त व्यक्ति के लिए परम सत्य के स्वरूप को समझ पाना अत्यंत कठिन है। विषयों में मतलब जो भौतिक जगत की इंद्रिय तृप्ति में आसक्ति अगर हम रखते हैं, तो आम ऐसा नहीं हो सकता कि हम भौतिक जगत के प्रति आसक्ति भी रखें और भगवान के बारे में भी समझें। हमें आसक्ति को त्यागना होगा, तब जाकर हमारे अंदर योग्यता हो जाती है कि हम कृष्ण के बारे में समझ पाए, अन्यथा बहुत कठिन है। सामान्यतया जो लोग देहात्म बुद्धि में आसक्त होते हैं, वे भौतिकतावाद में इतने लीन रहते हैं कि उनके लिए यह समझ पाना असंभव सा है कि परमात्मा व्यक्ति भी हो सकता है। तो भौतिक जगत में सब कुछ बहुत टेम्पोररी है, भौतिक जगत का सब ज्ञान सीमित है, इसलिए भौतिक कोई भी ज्ञान को अज्ञान ही कहा जाता है। सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान को ही ज्ञान कहा जाता है, या भौतिक कोई भी विद्या को अविद्या ही कहा जाता है, क्योंकि वो भौतिक जगत के बारे में है। आध्यात्मिक विद्या को ही विद्या कहा जाता है। तो जो भौतिकतावाद में बहुत लीन रहते हैं और अपने आप को शरीर समझते हैं, वो ये समझ नहीं पाते हैं कि भगवान यानी परमात्मा जो एक व्यक्ति भी हो सकते हैं। ऐसे भौतिकतावादी व्यक्ति इसकी कल्पना तक नहीं कर पाते कि ऐसा भी दिव्य शरीर है जो नित्य तथा सच्चिदानंदमय है, क्योंकि इस संसार में ये शरीर हमें त्यागना पड़ता है, मृत्यु होता है, हम एवरीडे देख रहे हैं। तो इसीलिए जो भौतिकता में लीन व्यक्ति है, वो इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि कोई आध्यात्मिक शरीर भी होता है जो कभी भी नष्ट नहीं होता है। भौतिकतावादी धारणा के अनुसार शरीर नाशवान होते हैं, अज्ञानमय होते हैं तथा अत्यंत दुखमय होता है। शरीर कहीं लग गया तो दर्द हो गया, बीमार हो गए, कुछ महामारी आ गया तो लाइक दैट दुखमय होता है, वृद्ध हो जाता है शरीर। तो ये भौतिक धारणाएं हैं। अतः जब लोगों को भगवान के साकार रूप के विषय में बताया जाता है कि भगवान भी एक व्यक्ति है, जैसे हम एक व्यक्ति है, इसके बारे में जब बताया जाता है, तो उनके मन में शरीर की यही धारणा बनी रहती है। इसलिए बहुत लोग बोलते हैं, ओ कृष्ण तो मनुष्य थे, हाँ बहुत बुद्धिमान मनुष्य थे, राम जी भी मनुष्य थे, हाँ बहुत शक्तिशाली मनुष्य थे। तो लोग मनुष्य समझने लगते हैं, क्योंकि भौतिकतावादी होने के कारण वो इस बात से ऊपर नहीं सोच पाते हैं। जैसे एक नर्सरी या KG1 का बच्चा, उसको आप हायर स्टडीज़ का PhD लेवल की कोई बात कहें तो उसके सर के ऊपर जाएगा, वो कुछ नहीं समझ सकता है ना। वैसा ही है। ऐसे भौतिकतावादी पुरुषों के लिए विराट भौतिक जगत का स्वरूप ही परम तत्व है। विराट जगत जो दिख रहा है ना, ये भगवान का जो है विराट स्वरूप है एक्चुअली।
तो वही उनके लिए जो है वो सब कुछ समझते हैं कि भौतिक जगत ही परम तत्व है। फल स्वरूप ही परमेश्वर को निराकार मानते हैं, क्योंकि उनको दिखते नहीं है भगवान, तो बोल देते हैं भगवान निराकार है। मेंटल स्पेकुलेशन। लेकिन हमें भगवान को जानना है तो शास्त्रों के हिसाब से, शास्त्रों के चक्षु से देखना होगा। और भौतिकता में इतने तल्लीन रहते हैं कि भौतिक पदार्थ से मुक्ति के बाद भी अपना स्वरूप बनाए रखने का विचार से डरते हैं कि नहीं नहीं, हम भगवान निराकार है और हम भी निराकार बन जाएंगे, हम भी भगवान के उसमें मिल जाएंगे, हमें ये भौतिक शरीर नहीं चाहिए जो इतना दुखमय है, तो डरते हैं। जब उन्हें यह बताया जाता है कि आध्यात्मिक जीवन भी व्यक्तिगत तथा साकार होता है, तो वे पुनः व्यक्ति बनने से भयभीत हो उठते हैं। फलतः वे निराकार शून्य में तदाकार होना पसंद करते हैं। तो आप देखिए, जो हमारे पूरे संसार में शून्यवादी या निर्विशेषवादी या जो भगवान को निराकार मानते हैं, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। क्यों? इसी भय के कारण, क्योंकि वो ये समझ नहीं पाते कि हम एक व्यक्ति है और हमारा अस्तित्व हमेशा रहेगा। तो इस बात को वो समझ नहीं पाते, तो और ये भी डरते हैं इसको समझने में। और भगवान भी एक व्यक्ति है, इस बात को नहीं जान पाते क्योंकि उनका ज्ञान अपूर्ण है। सामान्यतया वे जीवों की तुलना समुद्र के बुलबुलों से करते हैं। बोलते हैं कि समुद्र के जैसे बुलबुलें उठती रहती है और जब बुलबुलें टूट जाती है तो समुद्र में मिक्स हो जाता है, वैसे ही हम भगवान से पैदा हुए हैं जो निराकार भगवान है, और उनसे पैदा हुए हैं और हमारा शरीर हम छोड़ देंगे, मर जाएंगे तो हम उसी में विलीन हो जाएंगे। लेकिन ये एक गलत धारणा है। बल्कि हम ऐसे कर सकते हैं, जैसे ब्रह्म ज्योति में वो लोग तादाद में होना चाहते हैं, जो कृष्ण के ही शरीर से निकला हुआ ज्योति है, लेकिन वो ब्रह्म ज्योति में ऐसे रहते हैं जैसे कि आप समुद्र में मछली कब पानी से मिल जाता है? नहीं मिलते हैं ना। या एक बहुत बड़ा बटवृक्ष एकदम हरा हरा रंग का और एक हरा तोता उसके अंदर घुस गया, तो हमें ऐसा लग गया कि मिल गया, लेकिन मिल थोड़ी गया। तोता अलग है, पत्ते अलग है, टहनियाँ अलग है ना। तो इसी प्रकार से जैसे समुद्र में मछली तैर रहे हैं, वैसे ही वो ब्रह्म ज्योति में तैरते रहते हैं, और तब तक तैरते हैं जब तक कार्य करने की अभिलाषा नहीं उत्पन्न होती, तभी तक तैरते हैं। पृथक व्यक्तित्व से रहित आध्यात्मिक जीवन की यह चरम सिद्धि है। जो व्यक्तित्व नहीं चाहते वो ब्रह्म ज्योति में जाना चाहते हैं, उसी को चरम सिद्धि समझते हैं। लेकिन एक्चुअली चरम सिद्धि क्या है? कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना। कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना ही चरम सिद्धि है। यह जीवन की भयावह अवस्था है जो आध्यात्मिक जीवन के पूर्ण ज्ञान से रहित है। कोई अगर सोचता है कि ब्रह्म ज्योति में जाना चरम सिद्धि है, तो ये भयावह अवस्था है। ब्रह्म ज्योति में विलीन होने की जो इच्छा है, उसको भक्त लोग नरक से भी बुरा मानते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि नरक में भी एक व्यक्तित्व होता है, वो कुछ कार्य करेंगे, लेकिन इसमें तो आप आत्मा सक्रिय है ना, कार्यशील, और आत्मा को एकदम निष्क्रिय रहना पड़ेगा। मतलब कुछ भी मत कीजिए। जैसे अभी आप लोग लॉकडाउन में है तो घर में रहिए, कुछ भी मत कीजिए। मतलब कितना मुश्किल है ना। तो वैसे उनको रहना पड़ेगा। तो इसको इसीलिए स्पिरिचुअल सुसाइड भी कहते हैं। आध्यात्मिक आत्महत्या की तरह है, क्योंकि कुछ भी नहीं करना, निष्क्रिय। आत्मा इतना सक्रिय है और निष्क्रिय कर देते हैं, तो इसलिए वो पूर्ण ज्ञान से रहित है। इसके अतिरिक्त ऐसे बहुत से मनुष्य भी हैं जो आध्यात्मिक जीवन को थोड़ा सा भी नहीं समझ पाते, तनिक भी नहीं समझ पाते। अनेक वादों तथा दार्शनिक चिंतन की विविध विसंगतियों से परेशान होकर वे उब उठते हैं। बहुत सारे, देखिए कितने सारे लोग कितने सारे विचार देते हैं, लोग अपने मनमानी करते हैं। लेकिन जितना मन है, अगर 1 करोड़ लोग हैं तो 1 करोड़ मन है। सबका अलग अलग मन में कुछ कुछ चलता है, तो सब लोग मनमानी करेंगे तो समाज में शांति की व्यवस्था कैसे हो सकती है? तो इसीलिए हमें मनमानी नहीं करना चाहिए, हमें शास्त्रों के हिसाब से चलना चाहिए। ये जो शास्त्र है, ये भगवान श्री कृष्ण ने दिया है, और भगवान ने इसमें वो सारे रूल्स रेगुलेशंस दिया है जिससे एक जीवात्मा पूर्णतया, संपूर्णतया आनंद को प्राप्त कर सकते हैं, सुखपूर्वक रह सकते हैं। तो हमें उसको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि गॉड इज़ ओनली परफेक्ट, कृष्ण इज़ ओनली परफेक्ट। और कोई परफेक्शन नहीं कि वो मनमानी करेंगे, और मनमानी नहीं करना हमें। तो अनेक जो है वाद है, दार्शनिक चिंतन है, तो बहुत लोग उब जाते हैं,
क्रोधित हो जाते हैं कि क्या सब लोग अलग अलग बताते रहते हैं करके। और मूर्खतावश वो अपने आप में ये निष्कर्ष निकालते हैं कि परम कारण जैसा कुछ भी नहीं है, ये शरीर ही सब कुछ है, अतः प्रत्येक वस्तु अंततः शून्य है, भगवान भी शून्य है, ऐसे समझते हैं। ऐसे लोग जीवन की रुग्ण अवस्था में होते हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं रुग्ण अवस्था मतलब बीमार अवस्था। जैसे बीमार व्यक्ति होते हैं वैसे उनका बीमारी लग गया है, जो वो सोचते हैं कि शून्य है सब कुछ। कुछ लोग भौतिकता में इतने आसक्त रहते हैं कि वे आध्यात्मिक जीवन की ओर कोई ध्यान नहीं देते, उनके पास समय नहीं है। आप उनको बोलेंगे कि आप मंदिर आएंगे संडे संडे, हमारा बहुत सुंदर क्लास होता है, प्रीति भोज होता है, एक साथ हम लंच करेंगे या डिनर करेंगे। बोलेंगे समय कहाँ है, संडे ही तो समय मिलता है, बाकी दिन तो ऑफिस ही रहता है, हम लोग वहाँ जाते हैं, यहाँ जाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, कपड़े धो देते हैं, घर साफ कर लेते हैं। मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। इतना आसक्त है वो भौतिकता में। और कुछ लोग हैं जो निराशावश सभी प्रकार के आध्यात्मिक चिंतनों से क्रुद्ध होकर प्रत्येक वस्तु पर अविश्वास करने लगते हैं, क्योंकि इतना नकली सोना है मार्केट में तो लोग असली सोना नहीं है। कहने का मतलब है ऐसे समझते हैं। जैसे इतने पाखंडी लोग हैं आध्यात्मिक लाइफ को बिजनेस बनाने के लिए, तो हो सकता है ऐसे कुछ लोगों से वो मिले तो बहुत उनको अविश्वास हो गया और निराशा हताशा आ गया उनमें, और सब चीज़ पर अविश्वास करने रहते हैं। वो असली सोना को ढूंढने के लिए भी वो प्रयास नहीं करते कि कोई असली भी गुरु है, प्रामाणिक गुरु है जो हमें एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे, जो पाखंडी नहीं है, जो शुद्ध भक्ति प्रदान करेंगे, इस बात पर वो विश्वास नहीं करते। तो सब पर अविश्वास, अरे नहीं हमें तो नहीं जाना भक्ति में, ऐसे अविश्वास करने लगते हैं। तो इस अंतिम कोटि के लोग किसी न किसी मादक वस्तु का सहारा लेते हैं और उनके मति विभ्रम को कभी कभी आध्यात्मिक दृष्टि भी मान लिया जाता है। तो वो क्या करते हैं, सब पर अविश्वास करते हैं और शराब, सिगरेट, नशा, अलग अलग प्रकार के ड्रग्स ये सब लेते हैं। जैसे कि अमेरिका में जब श्रील प्रभुपाद गए तो बहुत सारे हिप्पीज़ थे। हिप्पीज़ जो थे वो बहुत अमीर अमीर घर के थे, और जैसे कोई बहुत रिच हो, उनके पास कोई, जैसे कोई मिडिल क्लास है, उनके पास एक धन कमाना है, घर बनाना है, बच्चों को बड़ा करना है, शादी करना है, तो एक मोटिव है। जो उसके पास सब कुछ है तो क्या करे तो क्या करे, और आत्मा सक्रिय है तो क्या करते हैं वो लोग, भगवान को ढूंढने का प्रयास करते हैं। फिर बहुत सारे जगह से ठोकर खा लिया, मान लीजिए कुछ समझ में नहीं आया, तो वो ड्रग्स वगैरह लेने लगते हैं और ड्रग्स में जैसे आसमान में उड़ रहे हैं। और ऐसे फिर कभी कभी वो लोग आध्यात्मिक, जैसे हिप्पीज़ लोग, उसको आध्यात्मिक एक कुछ वो दे दिया था। लेकिन श्रील प्रभुपाद जब गए अमेरिका में, तो श्रील प्रभुपाद ने जब हरिनाम का प्रचार किया, इवन हिप्पीज़ को भी हैप्पी बना दिया। हिप्पीज़ लोग ने भी सब नशा छोड़ दिया, सब प्रकार के नशा छोड़ दिया। ड्रग्स तो बहुत बड़ी बात हो गई, यहाँ तक कि चाय, कॉफ़ी, जो छोटा सा नशा होता है उसमें भी निकोटीन, कैफीन, वहाँ तक छोड़ दिया। और जो भी ग्रहण किया वो कृष्ण प्रसाद ही, पानी भी कृष्ण को भोग लगा के ही ग्रहण किया। कितना उच्च कोटि के वो वैष्णव बन गए, कितना पवित्र हो गए कृष्ण ज्ञान से जो श्रील प्रभुपाद ने दिया है। ये प्रूफ है, पूरे वर्ल्ड में श्रील प्रभुपाद ने प्रचार किया है, रशियन, ऑस्ट्रेलिया, जापान, जर्मन, एवरीवेयर। और ये प्रमाण है कि ये श्रीमद् भागवत गीता जो श्रील प्रभुपाद ने लिखा है, इसकी हर एक टिप्पणी कृष्ण का ही टिप्पणी है। इसलिए तो लोग पढ़कर बदल रहे हैं, इसलिए तो इतने बड़े ड्रग्स एडिक्ट भी शुद्ध वैष्णव बन जाते हैं, जो एक भारत में ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए व्यक्ति भी नहीं फॉलो करते हैं, उससे भी हाई स्टैंडर्ड वो फॉलो करते हैं। जैसे आजकल बहुत सारे ब्राह्मण परिवार भी जो है वो सब लोग कृष्ण को भोग लगा के तो नहीं खाते हैं, या सभी लोग जो है ऐसा नहीं है कि पूर्ण शाकाहारी भी है और जो है चारों नियम पालन करते हैं। जैसे भगवान को प्याज लहसुन भोग नहीं लगता, मूंग का दाल भोग नहीं लगता, वो लोग अवॉइड करते हैं जो कृष्ण को भोग नहीं लगता है। हाँ, कर सकते हैं अवॉइड, जैसे कोई महीना सावन का महीना में कर दिया, या नवरात्र में कर दिया, या कोई एकादशी में कर दिया, लेकिन अदरवाइज प्रैक्टिकल नहीं है ऐसा सोचते हैं। लेकिन श्रील प्रभुपाद ने प्रूफ करके दिखाया, जितने भी है पूरे वर्ल्ड में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, सबके भक्त सेम स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं। कैसे पॉसिबल हुआ? ये ज्ञान से, भगवत गीता के ज्ञान ने उनको पवित्र किया है, जैसा कि कृष्ण ने कहा है। तो मनुष्य को भौतिक जगत के प्रति आसक्ति की 3 अवस्थाओं से छुटकारा पाना होता है। भौतिक जीवन में जो है हमारी आसक्तियाँ होती है कुछ भौतिक जगत के प्रति। पहला है
आध्यात्मिक जीवन की उपेक्षा, ये एक आसक्ति है कि नहीं कोई बात नहीं, भगवान भगवान कुछ नहीं है, अपना जीवन जीते रहो। या दूसरा आध्यात्मिक साकार रूप का भय, कि हमारा जो हम आत्मा है, हमारे भी कोई साकार रूप है और भगवान भी साकार रूप है, उसका भय होता है। तीसरा होता है जीवन की हताशा से उत्पन्न शून्यवाद की कल्पना, क्योंकि इतनी हताशा मिल चुका है, निराशा मिल चुका है, तो शून्य मान लिया सब कुछ। तो जीवन की इन तीनों अवस्था से छुटकारा पाने के लिए हमें क्या करना होगा? प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में भगवान की शरण ग्रहण करना होगा और भक्तिमय जीवन के नियम तथा विधि विधानों का पालन करना होगा। ऐसा नहीं कि विधि विधान पालन नहीं करेंगे। बहुत लोग ऐसे करते हैं, अरे जब छूट जाना होगा छूट जाएगा, कुछ की इच्छा होगी तो छूट जाएगा, खुद कुछ प्रयास नहीं करेंगे। ऐसा नहीं, हमें विधि विधानों को स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा। गुरु के सामने अपना ईगो को सरेंडर करना होगा, और ईगो सरेंडर मीन्स किसी की आज्ञा को पालन करना, आज्ञा को पालन करना होगा, मनमानी नहीं करना। तो भक्तिमय जीवन की अंतिम अवस्था क्या है? भाव या दिव्य ईश्वरीय प्रेम कहलाती है। और भक्ति रसामृत सिंधु जो रूप गोस्वामी पाद के है, उसमें लिखा हुआ है 1.4.15 और 16 श्लोका के अनुसार भक्ति विज्ञान इस प्रकार है। आदो श्रद्धा ततः साधु संगोथा भजन क्रिया। आदो श्रद्धा ततः साधु संगोथा भजन क्रिया। ततो नैर्थ निवृत्तिः स्यात् ततो निष्ठरुचिस्ततः। अथासक्तिस्ततो भावः ततः प्रेमाभ्युदञ्चति। साधकानामयं प्रेम्णः प्रादुर्भावे भवेत् क्रमः। इसका अर्थ है कि प्रारंभ में आत्म साक्षात्कार की सामान्य इच्छा हर व्यक्ति में होना चाहिए, मतलब श्रद्धा, कि हाँ भगवान पर श्रद्धा होनी चाहिए। आत्म साक्षात्कार की हम कौन है, हम आत्मा है, इसकी हम साक्षात्कार कैसे करें, हम कैसे समझें, इसकी इच्छा होनी चाहिए। इससे मनुष्य आदो श्रद्धा तथा साधु संग, इससे मनुष्य क्या करेंगे? ऐसे व्यक्तियों की संगति करने का प्रयास करता है जो आध्यात्मिक दृष्टि से उठे हुए हैं। तो ऐसे साधुओं का संग करते हैं, भक्तों का संग करते हैं। और जब भक्तों का संग करते हैं तो क्या शुरू हो जाता है? भजन क्रिया, यानी वो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यानी वो कृष्ण के नाम का जप करने लगते हैं और कृष्ण के बारे में श्रवण करने के लिए साधुओं के संग बैठने लगते हैं, भगवत गीता पढ़ने लगते हैं। तो इस तरह से भजन क्रिया शुरू हो गया। और फिर वो क्या करते हैं? अगले ही अवस्था में गुरु से दीक्षित होकर नवदीक्षित भक्त उसके आदेश अनुसार, यानी गुरु के आदेश के अनुसार वो भक्ति योग प्रारंभ करते हैं, गुरु से दीक्षा लेते हैं। और ऐसे करने से क्या होता है? जब वो भक्ति योग करते रहते हैं, अनर्थ निवृत्ति, यानी जो उनके अंदर अनर्थ है, बुरा गुण है, वो सारी आदतों से वो मुक्त हो जाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मात्सर्य, समस्त आदतों से। तो इस प्रकार सद्गुरु के निर्देश में भक्ति करते हुए वो समस्त भौतिक आसक्ति से मुक्त हो जाते हैं। जो कृष्ण ने कहा है ना, भौतिक आसक्ति से मुक्त हो जाओ, तो इस प्रकार हम मुक्त हो सकते हैं। भय, क्रोध, आसक्ति जो कृष्ण ने श्लोक में कहा है, इन तीनों से मुक्त होने का अगर एक ही आपको उपाय चाहिए, वो यह है कि प्रामाणिक वैष्णव गुरु से दीक्षित होकर भक्तियों का प्रैक्टिस करते रहे। तो इस प्रकार सद्गुरु यानी जो प्रामाणिक वैष्णव गुरु है, उनके निर्देशन में हमें भक्ति करना चाहिए। तो इस तरह हम भौतिक आसक्ति से मुक्त हो सकते हैं, भय से मुक्त हो सकते हैं, क्रोध से मुक्त हो सकते हैं और आत्म साक्षात्कार में स्थिरता आती है और वो भगवान श्री कृष्ण के विषय में श्रवण करने के लिए रुचि विकसित करता है। तो भगवान के प्रति आसक्ति हो जाता है और इस रुचि से आगे चलकर जो है उनके प्रति जो आसक्ति उत्पन्न हो गई कृष्ण के प्रति, जो भाव में तथा भगवत प्रेम के प्रथम सोपान में परिपक्व यानी मेच्योर हो जाता है और ईश्वर के प्रति प्रेम ही जीवन की सार्थकता है।
मनुष्य योनि लिया, हमने मिला मनुष्य योनि 84 लाख योनि में भटकने के बाद, और उसमें भी अगर हम कृष्ण की सेवा में नहीं लगाएंगे और पशु पक्षी की तरह बस आहार निद्रा भय मैथुन में लगाएंगे, तो क्या होगा कि हम फिर से पशु योनि में चले जाएंगे। तो इसलिए हमें इसका लाभ उठाना चाहिए। प्रेम अवस्था में भक्त भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर लीन रहता है। पहले तो क्या होगा, हमें थोड़ा अपने आप को फोर्स करना पड़ेगा, मन को, क्योंकि मन इतने जन्मों से भौतिक चीज़ों में लगा हुआ है, तो एकदम से तो भक्ति में नहीं लगेगा। तो आपको मन को ट्रेन करना होगा, हमको धीरे धीरे। नहीं, अच्छा मन नहीं कर रहा है माला करने कर लेते हैं, मन नहीं करना आरती करने का कर लेते हैं, मन नहीं कर रहा है भक्तों के साथ क्लास सुनने जाने का कर लेते हैं। तो ऐसे ऐसे करते करते क्या होगा, हम सारे इंद्रियों को जब भगवान की सेवा में लगाएंगे तो फिर वो स्वतः स्फूर्त हो जाएगा, रागानुगा भक्ति हो जाएगा। फिर हमारा मन बोलेगा करो, ये करते हैं, अब ये करते हैं, तो मन से फिर वो करने लगते हैं। तो प्रेम अवस्था को हम प्राप्त करेंगे। एक क्षण भी हम फिर कृष्ण को भूल नहीं पाएंगे। और जिसका मन 24 घंटा कृष्ण में लीन है, उसको भौतिक जगत में रहते हुए भौतिक जगत का कोई भी कलमश टच नहीं कर सकते, कोई भी दुख छू नहीं सकता है। दूसरे लोग सोच सकते हैं अरे बेचारे के साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन वो अंदर ही अंदर दिव्य आनंद में है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अतः भक्ति की मंद विधि से प्रामाणिक गुरु के निर्देश में सर्वोच्च अवस्था प्राप्त की जा सकती है। मंद विधि से यानी भक्ति जो है ग्रेजुअल प्रोसेस है। ये नहीं कि अरे हमने तो सब कुछ सुन लिया जो भगवत गीता में बताया और हमने गुरु भी स्वीकार किया, माला भी किया, 2 साल हो ही गया, 3 साल, अभी तक क्यों नहीं वो टेस्ट डेवलप हुआ, अभी तक क्यों नहीं। ऐसा नहीं है। उत्साहात निश्चयात धैर्यात, उत्साह भी रखना है, निश्चय के साथ दृढ़ता के साथ करना है प्रयास, और धैर्य बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मंद विधि बताया, इन्हें ग्रेजुअल प्रोसेस है, धीरे धीरे सब कुछ होगा। हमें बस अपने कर्म पर यानी भगवान की सेवा पर ध्यान देना है। और समस्त भौतिक आसक्ति, व्यक्तिगत आध्यात्मिक स्वरूप के भय तथा शून्यवाद से उत्पन्न हताशा से हम मुक्त हो सकते हैं। तभी मनुष्य को अंत में भगवान के धाम प्राप्त हो सकती है। थैंक यू। हरे कृष्ण।